तो इसलिए रुक्मिणी कहती है देश 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 देश, तो इसलिए रुक्मिणी कहती है कि संतों के पास आपके नाम का खजाना है, आपके नाम का भंडार है। यदि उन संतों के श्रीमुख से मैंने आपकी नाम महिमा को सुन करके आपको अपना पति बनाया और इसे आप मेरी गलती मानते हैं, तो मैं संसार की सब माताओं से कहूंगी कि ऐसी गलती सबको करनी चाहिए जिस गलती से गोविंद मिल जाए, भगवान मिल जाए। और ऐसी गलती कोई नासमझ नहीं करेगा, कोई समझदार ही करेगा। और उसके बाद किंचित द्वारिका का चरित्र चित्रण है। संत नारद जी द्वारिका में आते हैं और नारद जी क्या देखते हैं कि भगवान अलग अलग स्वरूपों में हर जगह है। भगवान कई बच्चों के संग गिलोल भी कर रहे हैं, कई बच्चों को धनुष बाण चलाना सिखा रहे हैं, कहीं रुक्मिणी के संग बैठे हुए हैं, कहीं जामवती के संग, कहीं सत्यभामा के संग, कहीं उद्धव के संग मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं बच्चों को योग सिखा रहे हैं, कहीं भगवान जल विहार कर रहे हैं। नारद जी ने देखा भगवान की इस लीला को और 3 महीने हो गए नारद जी को ये लीला देखते हुए कि नैवाद्भुतम त्वयि विभो अखिल लोकनाथे मैत्री जनेषु सकलेषु दमः फलाना निःश्रेयसाय हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्याम् स्वैरावतारोर्गायमितां सृष्टि। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और नारद जी ने कहा प्रभु आपकी लीला में कुछ भी आश्चर्य नहीं है, आप तो कण कण में हो, आप हर जगह हो और फिर इतने रूपों में रहो, ये कौन सी बड़ी बात है। आप हर जगह हो। भगवान ने कहा कैसे आना हुआ? बोले प्रभु पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। क्या नाम है? इंद्रप्रस्थ। वहां पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। आप इंद्रप्रस्थ चलिए, आप वहां सादर आमंत्रित हैं। भगवान ने कहा पांडवों को बोलना मैं शीघ्र आने का प्रयास करूंगा। और अगर एक दूत आया, वो दूत ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं मगध देश से आया हूं। कहां से आया हूं? मगध देश से। और मगध देश का जो राजा है जरासंध, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना करके रखा है। भगवान बोले किसके लिए? बोले महाराज नरबलि देने के लिए। किसके लिए? नरबलि देने के लिए। तो भगवान ने कहा उन राजाओं को बोलना कि हम शीघ्र उनकी रिहाई का प्रबंध करेंगे। फिर भगवान पांडवों के पास गए। पांडवों से बोले तुम लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, पर क्या सारे राजा तुम्हारे पक्ष में हैं? क्या तुमने सभी राजाओं को जीत लिया? बोले महाराज सभी राजा हमारे पक्ष में हैं, लेकिन मगध देश का जो राजा है जरासंध वो हमारे पक्ष में नहीं है। तो भगवान ने यहां एक नीति की। भगवान ने कहा जिस व्यक्ति के द्वारा हजारों निरपराध व्यक्तियों को कष्ट दिया जा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को धोखे से मारने से भी पाप नहीं लगता है। जिस धर्म की आड़ में अधर्म को बढ़ावा मिल रहा हो, ऐसे धर्म को तोड़ना भी धर्म ही है।
तो भगवान ने अर्जुन और भीम से कहा तुम लोग ब्राह्मण का स्वरूप धारण करो। अर्जुन ने भी ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और भीमसेन ने भी तिलक इत्यादि लगाया, धौत वस्त्र पहने और भगवान में स्वयं ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध ने बड़ा स्वागत किया। आज 3 ब्राह्मण मेरे मांग, मेरे कितने बड़े सद्भाग्य, कहां से पधारे आप? भगवान बोले राजन हम हिमालय से आ रहे हैं। अच्छा, हमने सुना है कि तुम बड़े दानी हो, तुम खूब दान करते हो, तो इसलिए प्यारे हम भी तुमसे मांगने के लिए आ गए। जरासंध बोला मैं कोई दानी वानी नहीं हूं महाराज। वो तुमने द्वारिकाधीश का नाम सुना है? भगवान बोले हाँ सुना है सुना है। बोले वो द्वारिकाधीश बला बलशाली, 17 बार हराया हमने हमको, और 18वीं बार हम गए ब्राह्मणों के पास। हमने ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया, ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठाया। उसका परिणाम क्या हुआ जानते हो? वो कृष्ण रण छोड़ करके भाग गया। और तब से हम ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। जो भी ब्राह्मण हमारे वहां आ जाता है हम फिर उसे खाली नहीं लौटाते, उसको इतना दे देते हैं कि उसको दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये सुनकर के भगवान को थोड़ी हंसी आ गई, और भगवान की पहचान उनकी हंसी में है, क्योंकि उनकी हंसी है ही ऐसी, सबसे अद्भुत, सबसे निराली। और जैसी भगवान हंसे तो जरासंध बोला पंडित जी आपको कहीं देखा है मैंने, कहीं तो देखा है आपको। भगवान बोले तेरे वहां कितने लोग मांगने आते हैं, कभी मैं भी आया हूंगा भाई। बोले ठीक है मांगो क्या चाहिए। भगवान ने कहा बड़े लोग ऐसे मांगो मांगो कह देते हैं, जब मांगा जाता है तो देते नहीं है। बोले मैं उस टाइप का नहीं हूं महाराज कि मुकर जाऊं। मैंने एक बार जवान दे दी सो दे दी। बोले पक्का कंफर्म? बोले हाँ महाराज। तो भगवान ने पक्का किया। भगवान ने कहा तो मांगे? बोले मांगो कोई कमी नहीं है। तो भगवान ने मांग लिया कि युद्धम नो देहि राजेंद्र ददवसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्य कांक्षिणः। जब भगवान से मांगने के लिए कहा तो भगवान ने मांग ले युद्धम नो देहि राजेंद्र। देना चाहते हो ना तो हम तीनों में से किसी एक के संग युद्ध करो। जरासंध ने कहा ब्राह्मण होकर के युद्ध? ब्राह्मण कब से युद्ध करने लगे? भगवान बोले हम ब्राह्मण नहीं हैं। बोले बड़े कपटी हो, मुझसे वचन भी भरवा लिया, वचन में मुझे बांध भी दिया। ठीक है अब मैंने वचन दिया तो युद्ध तो तुमसे करूंगा, लेकिन अपना परिचय दो। बोले हमारी बाईं तरफ जो खड़े हैं ना इनका नाम है भीमसेन, और हमारी दाहिनी तरफ जो खड़े हैं ये हैं इन्हीं के भाई अर्जुन। अच्छा ये पांडव भाई हैं? और तुम कौन हो? बोले मैं इनके मामा का बेटा, तुम्हारा बहुत पुराना शत्रु कृष्ण। जरासंध ने कहा बाप रे बड़ा खतरनाक है, बड़ा चालाक है। जैसे तैसे एक बार जीता हूं, इस बार मैंने इससे युद्ध कर दिया तो जीते जिताई पर पानी भर जाएगा। इसलिए जरासंध कहने लगा कन्हैया तुम कमजोर हो, तुम डरपोक हो, तुम रण छोड़ करके भाग जाते हो, इसलिए तुमसे तो युद्ध नहीं करूंगा। डरपोक से युद्ध नहीं करते हैं। ये अर्जुन में बेचारा दुबला पतला, ये भी युद्ध के योग्य नहीं है। हाँ अयम ही वयसा तुल्यो नाति सत्तु न मे समः। आप भी मेरे समान नहीं हो बलशाली, लेकिन अर्जुनो न भवेद योद्धा। अर्जुन भी नहीं है तो कौन है? बोले भीमस्तुल्य बलो मम। ये भीम मेरे समान बलशाली मुझे दिख रहा है।
थोड़ा मोटा तगड़ा है, ये मुझे बलशाली दिख रहा है, इसके डोले सोले बढ़िया है? इससे युद्ध करेंगे हम। और भीमसेन का चेहरा भूल गया अभिमान के मारे। देखो, गांडीवधारी अर्जुन को फेल कर दिया, चक्र सुदर्शनधारी कृष्ण को फेल कर दिया, हमें पास कर दिया। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों से ज्यादा बलशाली हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन दादा का मुख देखो कैसे फूल रहा है अभिमान से। युद्ध प्रारंभ हुआ। दिन भर युद्ध होता और रात्रि विश्राम होता। कई दिन बीत गए युद्ध करते करते। एक दिन रात को धीमे पैर से भीम जो है भगवान के कक्ष में, ए कन्हैया उठो, क्या हुआ? मैं भाग रहा हूं, मेरे बस का नहीं है, आदमी नहीं है, पहाड़ है ये। वही, या तो भागो नहीं तो हम अकेले भाग रहे हैं भैया, हमारे बस का नहीं है ये, इसके बल का कोई ठिकाना ही नहीं है। भगवान ने कहा, पास भी तो किया था ना तुमको, अब झेलो जाओ। बोले कुछ करो भैया, नहीं तो हम भाग रहे हैं अभी। भगवान ने कहा चलो कल प्रातःकाल देखते हैं। और दूसरे दिन जब युद्ध हुआ तो भगवान ने एक तिनका चीर करके दिखाया और भीमसेन के द्वारा जरासंध का उद्धार करवा दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। उसके बाद उसके पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके, बहुत सारा धन लेकर के भगवान इंद्रप्रस्थ में आए हैं। और अब यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ प्रारंभ हुआ। देखो, यज्ञ चाहे कोई भी हो, चाहे वो भागवत यज्ञ हो या कोई अन्य यज्ञ हो, यज्ञ में सहयोग सबको करना चाहिए, है कि नहीं? सेवा सबको करनी चाहिए। तो भगवान बैठे हुए हैं और पारिवारिक लोग बैठे हुए हैं, भगवान सबको काम बांट रहे हैं। यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है जानते हो? क्या होता है? दान का भंडार। क्या होता है? हाँ, तो दान के भंडार का मालिक किसको बनाया जानते हो? दान का भंडार किसको सौंपा? दुर्योधन और कर्ण को दान का भंडार सौंपा। पांडव घबरा गए, ये क्या कर रहे हो? ये तो हमारे शत्रु हैं, इनको राजकोष दे रहे हो, ये तो सब कुछ लुटा देंगे, ज्यादा से ज्यादा दान देंगे। बोले यही तो हम चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा दान दें। ये तो इस भाव से देंगे कि पांडवों का सब कुछ समाप्त हो जाए, लेकिन जब दान देंगे तो तुम्हारे यश का विस्तार होगा, तुम्हारी संपत्ति और बढ़ेगी। इसलिए शत्रुओं को दान के भंडार सौंपा है। यहां बैठे। और दूसरा क्या होता है जानते हो? भोजन भंडार। क्या होता है? भोजन भंडार। भोजन भंडार का कार्य किसे सौंपा? भीमसेन को। क्यों भाई? बोले जो जितना ज्यादा खाता है वो उतना ज्यादा बांट सकता है। अब जो 2 ही फुल्का खाएगा वो दूसरे को कैसे बांटेगा? तो भीमसेन को दान का भंडार सौंपा। और तीसरा है परोसना। तो परिवेशने द्रौपद्रजा, द्रौपदी को भोजन परोसने का काम सौंपा। भगवान ने कहा भाई हमको भी तो कोई सेवा लेनी चाहिए ना। तो मालूम भगवान ने क्या सेवा ली? कृष्ण पादावली जले। ध्यान से सुनना इसको। जितने भी लोग अतिथि ब्राह्मण संत जो भी लोग आते यज्ञ मंडप में, भगवान सबके चरणों को धोते और अपनी दुशाला से पोंछ करके यज्ञ मंडप में बैठाते। ये कार्य भगवान ने लिया। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया, दीवार उसको दरवाजा दिखा, दरवाजा उसको दीवार दिखती है। पानी में आगन का आभास हो गया, पानी में गिर गया, सर में चोट लग गई। द्रौपदी हंस गई कि देखो अंधे के तो अंधा ही होता है कि नहीं? इस कारण महाभारत हुआ, केवल एक शब्द के कारण। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। पांडवों के जीवन में महान संकट आया, लेकिन पांडवों ने भगवान की चरण नौका को पकड़ करके भवसागर से पांडव पार हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो आइए एक भाव गुनगुनाएं, उसके बाद फिर आगे